मानव की बढ़ती हुई मानसिक भूख ने मानव को संस्कारों से विहीन बना दिया है। आज हमने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन हमारे कुछ सामाजिक व्यक्तिगत मूल्यों में इतना बदलाव आ गया है कि हम अब संस्कारों से इतने विहीन होते जा रहे हैं कि दूसरे की भावना, दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के इमोशंस का भी ध्यान नहीं रखते। और आज कॉरपोरेट में एक दूसरे के डेटा को, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को, एक दूसरे की आइडिया को चुराने की होड़ हो चली है। इसमें एम्प्लॉय का व्यक्तिगत हित भी है और कुछ एम्प्लॉयर भी ऐसा काम कराते हैं, इसीलिए इसको दो भागों में समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एम्प्लॉय डेटा की जो चोरी हो रही है उसका क्या डेटा भारत में नजर आता है। 70% लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराते हैं और वो लोग होते हैं जो डेटा को, जब वो नौकरी छोड़ते हैं तो नौकरी छोड़ने के 90 दिन पहले से वो उस डेटा को चुराना शुरू कर देते हैं। दूसरा डेटा, 70% वो लोग हैं जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऐसा मानते हैं कि वो उनसे बिलोंग करती है, वो जब छोड़ते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं, जबकि वह बिजनेस की प्रॉपर्टी है लीगली देखें तो। तीसरा डेटा और भी चौंकाने वाला है। 65% लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में यह एडमिट करते हैं कि कंपनियां ही इन डेटाओं की चोरी कराती हैं। जब कोई दूसरे एम्प्लॉय को हायर करता है तो उस टाइम वह उससे कुछ इंफॉर्मेशन भी अपने साथ लाने को बात करता है। नंबर 4, 72% छोड़ने वाले एम्प्लॉय यह एडमिट करते हैं कि हाँ, हम डेटा लेकर जाते हैं। नंबर 5 में से एक एम्प्लॉय यह एडमिट करता है कि जब मैं छोड़कर जाता हूं तो जो मेरे एक्सटर्नल क्लाउड्स ऐप हैं वहां मैं काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को डाल देता हूं ताकि वह दूसरे लोगों तक चली जाए। तो ये बड़े डेटा चौंकाने वाले हैं, इसीलिए हमें इन सब चीजों में बहुत सावधानी से काम करना होगा। यह तो वह डेटा है जो छोड़ने वाले एम्प्लॉय बिहेव करते हैं। दूसरा डेटा है कि ऐसा एम्प्लॉय करता क्यों है। सबसे पहले कि हम दूसरे के काम के क्रेडिट को अपने काम में लेना चाहते हैं, क्योंकि उस डेटा में तो सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो उसका क्रेडिट स्वयं लेना चाहते हैं। दूसरा, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स लैंग्वेज, उसके आइडिया का, उसका थॉट का, उसका एक्सप्रेशन का, उसकी इंफॉर्मेशन का अपने प्रोग्रेस के लिए या अपनी उन्नति के लिए उस डेटा को हम यूज करना चाहते हैं। तीसरा, किसी भी डेटा को बिफोर टाइम डिस्क्लोज कर उसकी स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। नंबर 4, हम मार्केट शेयर को ग्रैब करना चाहते हैं तो उसके डेटा को उठाकर उनको नए तरीके के प्रलोभन देकर उस मार्केट को तोड़ना चाहते हैं। नंबर 5, जो दूसरे ने R&D की है, जो दूसरे ने मेहनत की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, उसने जो एक नया प्रोडक्ट या नई सर्विसेज की खोज की है, हम उसके साथ साथ डेटा को चोरी कर उसको पहले से उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। यह भारत में बड़ी विचित्र बीमारी है। हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी आइडिया बहुत तेजी से नकल करते हैं, इसीलिए जुगाड़ शब्द बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। नंबर 6, हम दूसरे के करे हुए काम का खुद फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये 6 काम हमें जीवन में करने हैं, इसीलिए अच्छी कंपनियां अपने डेटा पर नजर रखती हैं और बहुत सारे तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए वहां टॉर्च बियरर्स हमेशा इस काम पर लगे रहते हैं कि कंपनी का कोई डेटा या अच्छे एम्प्लॉय अपने डेटा को चोरी नहीं होने देते हैं। अब दूसरा इशू है कि कुछ एम्प्लॉय का डेटा चोरी करते हैं। वह बॉस हो सकता है, वह सबऑर्डिनेट हो सकता है, वो पीयर्स हो सकते हैं। तो आइए इस विषय पर आज हमारा मुख्य मुद्दा है कि जब एम्प्लॉय का डेटा कर अपना बेनिफिट करना चाहता है, तो इस टाइटल ये है आज का, माय कोलीग स्टील माय डेटा। इसके भी कुछ विशेष कारण हैं।
इसकी जो डार्क साइड है, इसको एम्प्लॉय करता क्यों है, यह समझना पड़ेगा। नंबर 1, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, अज्ञानता बहुत है। दूसरी बात है एक्सीडेंटली कॉपीइंग ए वर्क। लोग, हमको बचपन से दूसरे के काम के कॉपी करने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए हम मेहनत खुद नहीं करते, दूसरे के काम से इधर से उधर से कॉपी करते हैं। भारत की आप यदि आप किसी भी बोर्ड को देखें, एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो वहाँ कॉपी करना बहुत आम बात है, और हमारे भारतीय समाज में इसको बुरा नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग उसके आदी हो जाते हैं। नंबर 3, हम कई बार अपना काम करते हैं, साइट भूल जाते हैं, तो कोई दूसरा उसे उठा लेता है। नंबर 4, हम दूसरों के बीच बहुत अच्छा, अपने दोस्तों के बीच, अपने पीयर्स के बीच एक्सेल दिखाना चाहते हैं, देखिए मैं कितना ज्ञानवान हूं, मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं क्या वंडरफुल एक्ट कर सकता हूं। इसलिए भी आदमी दूसरे के डेटा को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, आइडियाज को चोरी करता रहता है। नंबर 5 है फॉल्स बिलीफ दैट नो वन विल कैच मी। कुछ लोगों को यह डर ही नहीं होता कि मुझे कोई पकड़ लेगा, वो डरते ही नहीं, हमेशा दूसरे को डेटा को उठाते हैं, अपना नाम लगाते हैं, दूसरे की R&D के करे हुए काम से अपना प्रोडक्ट बना देते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट में मुकदमा चलता रहता है, वो बेशर्मी से वकीलों को खरीद कर अपना काम करते हैं। नंबर 6 है नो इंटरेस्ट इन हार्ड वर्क बट वांट्स टू ग्रो फास्ट। लोगों को कठिन मेहनत करने में, स्मार्ट वर्क करने में बिलीव नहीं है, बिलीव है कि मैं दूसरे के काम पर कैसे जल्दी से तरक्की कर जाऊं। नंबर 7 है यूजिंग शॉर्टकट्स। हम हमेशा कॉर्नर काट करके जल्दी से बड़ा बनना चाहते हैं। नंबर 8 है फियर ऑफ फेलिंग। कुछ लोगों को यह लगता है कि यदि मैं दूसरों को डेटा चोरी करके उनकी बराबरी नहीं करूंगा, प्रतिस्पर्धा में नहीं टिका रहूंगा, तो मेरी ओरिजिनलिटी कुछ है नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो फेयर ऑफ फेलियर का, या फेयर ऑफ फॉलिंग का, या फेयर ऑफ डिस्ट्रॉय का हमें हमेशा डर लगा रहता है, और हम इस काम को करते रहते हैं। आइए हम समझते हैं कि जब मेरा एम्प्लॉय, मेरा कुलीग या वो मेरा बॉस ही मेरे डेटा को चोरी करता है, तो उससे कैसे बचा जाए और उन चीजों को कैसे हम अपने फेवर में ला सकें। नंबर 1, यदि बॉस चोरी करता है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार बॉस बहुत चोरी करता है, मैंने कंपनियों में देखा है कि वो सजेशन स्कीम के नाम पर लोगों से आइडिया लेते हैं, फिर उसको दबा कर बैठ जाते हैं, कुछ समय के बाद उस डेटा को अपने हिसाब से यूज कर, थोड़ा मॉडिफाई कर खुद बेनिफिट लेते हैं। कई बार बॉस से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांगता है, आइडिया कलेक्ट करता है, उनको आगे बढ़ा देता है, क्रेडिट खुद ले लेता है। तो यदि बॉस ने ऐसा किया है तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या अपने डेटा को इन फ्यूचर, एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, दोबारा कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड रिएक्टिंग इन एंगर। बॉस के साथ कभी गुस्से में बात मत कीजिए, गुस्से में आदमी अपना विवेक खो देता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद लीक कर जाता है और बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। क्यों, बॉस का काम है अपना निकालना, वो डांटेगा भी, वो प्यार भी करेगा। साम दाम दंड भेद बॉस की नीति है, कब किससे कौन सा काम निकालना है यह वह जानता है। आप अपने एंगर पर कंट्रोल रखिए। दूसरा, टेक विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स और मेंटर्स अबाउट व्हाट इफ एनीथिंग यू शुड डू क्रिएटिव। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने नंबर 1 लिमिटेड मित्रों से, बहुत जो आपके अटूट मित्र हैं, जो सघन हैं, जो आपको हिंदी में कहूँ तो लंगोटी यार हैं, उनके साथ बात कीजिए। जो ट्रस्टेड मेंटर्स हैं, हर किसी से अपने आइडिया के, अपने इंफॉर्मेशन के, अपने R&D के बारे में बात मत कीजिए। अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने पाम टॉप को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल को बहुत संभाल कर रखिए। नंबर 3, कंसीडर कन्वेइंग योर आइडियाज बाय ईमेल टू क्रिएट ए पेपर ट्रेल। जब कभी अपना कोई आइडिया किसी को लिख रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अवश्य अपने पास रखिए कि ये आइडिया इस डेट को मैंने इस ईमेल से, या इस लेटर से, या इस मीटिंग में इस तरह से दिया था, ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो यू कैन शो द डॉक्यूमेंट। नंबर 4, ask yourself if your manager is giving you recognition in other ways। आप अपने आप को ये रखिए कि आपका मैनेजर आपको कहीं अनवांटेड
फेवर्स तो नहीं करके कुछ बेनिफिट आपसे लेना चाहता है। तो आप उन चीजों से सदैव अपने आप को बचाइए। नंबर 5, वे द इम्पैक्ट ऑफ योर एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स। जब आप ये सब बात करें बॉस के बारे में और आपको आइडिया हो जाए कि मेरा आइडिया, मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा डेटा चोरी होकर उसका बेनिफिट बॉस ने लिया है, तो आप उस सिचुएशन को इवेल्युएट कीजिए कि उससे मेरा लॉन्ग टर्म कैरियर किस तरह से बनेगा या बिगड़ेगा। नंबर 6 है, इफ यू रेज द इशू डू सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्जर कैरियर डिस्कशंस। आप यदि ऐसे इशू को उठाते हैं तो आप अपने कैरियर को पहले डिस्कस कर लीजिए, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ या बॉस के साथ, क्योंकि उसके कई बार शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नजर नहीं आते, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वह आपके कैरियर को काफी कुछ हिला देता है। नंबर 8 बात करेंगे, आस्क न्यूट्रल नॉन कन्फ्रंटेशनल क्वेश्चंस व्हेन डिस्कसिंग विद योर बॉस। आप अपने बॉस के साथ जब आप बात कर रहे हो तो कभी भी फेवरेटिज्म की और अगेंस्ट की बात मत कीजिए, न्यूट्रल होकर सत्यता के साथ इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात कीजिएगा। कभी कन्फ्रंटेशन में मत जाइएगा, किसी क्वेश्चन पर अननेसेसरी फालतू डिस्कशन मत कीजिएगा। ये जो एक कल्चर है सो कल्चर और तो और बताओ, ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे शक कर दूसरे को दे देते हैं। तो आप उस समय में इन सब को सोचकर आंसर कीजिए। नंबर लास्ट है, मॉडल द बिहेवियर यू हैड लाइक टू सी, गिविंग क्रेडिट टू कलीग विद गुड आइडियाज। आप खुद भी जब कभी अच्छे आइडिया आपने दूसरों की मदद से बनाए हैं तो उनको क्रेडिट देते रहिए, ताकि उनका डॉक्यूमेंटेशन बनता रहे और जरूरत पड़े तो आप बोल सकें। कि कोई काम अपनी टीम के बगैर या टीम को क्रेडिट दिए बगैर, वो अलग बात है कि आप मेन आइडिया अपने पास रखें, उनके आइडिया का, उनके लेवल तक का क्रेडिट, उनका सम्मान अवश्य कीजिए। और दूसरा इशू आता है कि यदि आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, आइडिया आपके कुलीग ने या पीयर्स ने चोरी किया है तो उस टाइम आप क्या करें। बॉस के साथ की बात हुई, अभी आपका कुलीग है, आपका पीयर्स है, आपका सबऑर्डिनेट है, तो आपको दूसरी तरीके से डील करना पड़ेगा। नंबर 1, इवेल्युएट द सिचुएशन कि मैं ऐसे में क्या करूं, मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, आइडिया, एंड हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, टेक टाइम टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप कभी गुस्से में मत आइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। अभी बुला करके मैं आंसर लेता हूं, मैं अभी लीगल एक्शन लेता हूं, तो गुस्से में काम बनता नहीं है। आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, कूलली सोचिए, टाइम दीजिए अपने आप को और तब प्लान करके कोई एक्शन लीजिए। नंबर 3, आप यह भी सोचिए कि व्हाई इट हैज हैपेंड, ऐसा हुआ क्यों, वेयर आई हैव फेल्ड, मेरे से कहाँ गलती होगी। फर्स्ट यू करेक्ट योरसेल्फ। यदि आप अपने आप को ठीक करेंगे तो दूसरे को ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी कमजोरियां ही दूसरे की अपॉर्चुनिटी बनती हैं। नंबर 4, आस्क द कुलीग अबाउट द आइडिया, डेटा, इंफॉर्मेशन इन डिटेल। यदि आपको लगता है कि इसने मेरा डेटा चोरी किया है और उसका ये बेनिफिट लेना चाहता है तो उससे डिटेल में बात कीजिए, सो दैट उसको लगे कि ये आइडिया किसी और का है। तो आप जब डिटेल में बात करेंगे, इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, एग्जाम्पल ठीक करेंगे, उसका टाइम, उसके डिस्कशन का आइडिया, तो उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि यह बात कहीं बाहर निकल रही है। तो आप अपने कुलीग से ये बात जरूर कीजिएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव कीजिएगा, हाउ टू गिव फीडबैक एंड हाउ टू टेक फीडबैक, यह उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इसको जरूर अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। नंबर नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक लीगल एक्शन। यदि आपको लगता है कि किसी आपके सबऑर्डिनेट ने या किसी पीयर ने ऐसा आपका डेटा, आइडिया या इंफॉर्मेशन स्टील की है, चोरी की है या मिसयूज किया है, तो आप जरूर लीगल एक्शन लीजिएगा। लीगल एक्शन बहुत सारे हैं,
उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बॉस के अगेंस्ट कभी लीगल एक्शन की बात नहीं कर सकते। बॉस को हम बोल जरूर सकते हैं, कंपनी लेगी नहीं लेगी, क्योंकि उसका आइडिया बड़ा होता है, उसका ऑरा कंपनी में हमसे बड़ा होता है, वहां के प्रावधान कुछ अलग हैं। तो इस तरह से आप अपने बॉस को, अपने पीयर्स को डील कर सकते हैं यदि उन्होंने यह इंफॉर्मेशन, आइडिया या डेटा आपका चोरी किया है। आज के समय में, वर्तमान समय में यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम इस पर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। इससे अधिक यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर को लिख सकते हैं। हम सदैव आपके साथ, आपकी ग्रोथ में आपके पार्टनर बनकर, आपके साथ, आपके फ्यूचर की तरफ